सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं जवाद कमाल। नाज़रीन, वज़ीर आज़म, कायद मुस्लिम लीग नून, वज़ीर आला पंजाब और दीगर आला क़यादत बेलारूस में मौजूद है। मुल्क के ख़ारजी मामला दुरुस्त समत में जा रहे हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान में कामयाब समिट हो रही हैं, इन्वेस्टर्स अच्छे ख़यालात का इजहार कर रहे हैं और मईशत को हमने दुरुस्त ट्रैक पर गामजन कर दिया है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो हुकूमत की अहम तरीन इत्तेहादी है, वो हुकूमत से नाराज नजर आ रही है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि अब पार्लियामेंट के अंदर किसी भी किस्म की कानून साजी में हुकूमत का साथ नहीं देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमती बेंचेस पर है, तमाम तर कानून साजी में हुकूमती बेंचेस पर नहीं है, लेकिन तमाम तर कानून साजी में हुकूमत का साथ दे रही है। उनके पास काबीना में वजारतें नहीं है, वो उन्होंने नहीं ली, लेकिन बहरहाल हुकूमत का हिस्सा ज़रूर है। अब ऐसी सूरत हाल में हुकूमत किस तरीके से इस मामला को हैंडल करेगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही एहतजाज की तैयारियों में है, JUI भी एहतजाज के लिए तैयार बैठी है और इसके अलावा हमने जमात इस्लामी की भी स्टेटमेंट हुकूमत के हवाले से अच्छे नहीं आ रहे हैं। MQM की भी नाराज़गियाँ खुलकर हुकूमत के साथ सामने आ रही हैं। हुकूमत किस तरीके से मामलात को दुरुस्त करेगी? एक तरफ हुकूमत का दावा है कि वो मईशत को दुरुस्त ट्रैक पर लेकर आ गई है, लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन जमातें, हुकूमती इत्तेहादी जमातें हुकूमत से नाराज़ हैं। इस अहम मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा फैसल चौधरी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब, प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। JUI के जनरल सेक्रेटरी असलम गौरी साहब ने भी हमें शो में ज्वाइन किया। असलम गौरी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। फैसल चौधरी साहब, इन तमाम तर सियासत के अंदर आपके जो माजी के साबिक रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, फैसल वाडा, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा बानी पीटे अपने सारे कार्ड खेल चुके हैं और सब में नाकाम हो चुके हैं, अब उनके पास कुछ बचा नहीं है। आप इत्तेफाक करते हैं? देखिए, फैसल की जो स्टेटमेंट किस कॉन्टेक्स्ट में है मुझे इल्म नहीं है, ना मैंने सुनी है। सियासत में कार्ड्स कभी भी ख़त्म नहीं होते, रोज़ नई सियासत होती है, रोज़ नई सिचुएशंस बनती हैं, फिर उसके मुताबिक ही मामलात आगे बढ़ते हैं। अगर तो ये कहा जाए कि जो PTI की अवेलेबल लीडरशिप है उसके पास लाएअमल नहीं है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, या कुछ स्ट्रैटेजी नहीं है, तो ये बात तो तस्लीम करने वाली है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो बाहर की लीडरशिप है उसने सियासी पुख्तगी का मुजाहरा नहीं किया। इंटरनेशनल प्रेशर जो है उसका भी कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं है अभी तक। तो फिर जो सियासी लाएअमल तीसरा जो था, जिसका आगाज़ असद कैसर ने किया था, वो था कि JUI के साथ और दूसरी दीगर अपोजिशन जमातों के साथ मिलके एक अपोजिशन इत्तेहाद बनाया जाता। और उसका अवाइल में जब उनके घर पे खाना हुआ, मुश्तरका एलामिया हुआ, मौलाना फजल रहमान साहब तशरीफ भी लाए और अपोजिशन की आवाज़ जो है वो एक बाहम मुत्तहद होके सामने आई, तो उससे हुकूमती ऐवानों में हलचल हुई। लेकिन उस इत्तेहाद को भी मैच्योर नहीं किया जा सका। उसकी वजूहात जो हैं उसमें अगर हकीकी तौर पर जायज़ा लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो तहरीक इंसाफ की जो अवेलेबल लीडरशिप है उसकी सियासी नापुख्तगी जो है और सियासत से ना बलद होना जो है उसकी मेन रीज़न है। क्योंकि इसमें कोई शक की बात नहीं कि हमारे कुछ रहनुमाओं ने और JUI की लीडरशिप ने ख़ास तौर पे बहुत एक मतानत का मुजाहरा किया और बहुत हार्श रिलेशन थे, बहुत कशीदा रिलेशन थे, उनको एतदाल पे लाने में जो है बड़ा किरदार अदा किया। ये तो मौजूदा क़यादत का ही किरदार है ना कि JUI के साथ माजी की खलीज को बुला कर आगे बढ़ी। आप कह रहे हैं कि जो मौजूदा क़यादत है वो ऐसी सूरत हाल में नाकाम है। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना जी कि जब हम ये कहते हैं तो फिर इस क़यादत में कुछ लोग तो हैं जो सियासी तौर पे समझ बूझ रखते हैं, असद कैसर हैं, उमर अयूब हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस इत्तेहाद को सबोटाज करने में भी अपना किरदार अदा करते हैं।
मिसाल के तौर पे अगर आप ये कहें, और मैं ये आपको एक बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट बात कर रहा हूँ, जी। कि अगर आपके आपके मुतारिब एक जमात के साथ, जिसके साथ आपका इलेक्शन भी रहा, जिसके साथ आपके सियासी बड़ा तनाव वाला माहौल रहा, वो अगर आपके साथ तावन करना चाह रहे हैं तो आप उनको ये कहें कि उनकी मर्जी है कि हमारे साथ आए या ना, हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, तो इससे एक सियासी बदमज़गी होती है आपका और इस इशारा तरह से सलमान नहीं अकील राजा होना साहब की चाहिए। तरफ है। मेरा बिल्कुल इशारा उन लोगों की तरफ है जो कि गैर ज़िम्मेदाराना बयान देते हैं। देखिए, इस वक़्त इमरान खान साहब बिहाइंड द बार्स हैं। उनका बाहर लाने के लिए सियासी लाएमल की ज़रूरत है। सियासी लाएमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नहीं है, और वो अपोज़िशन जमातों का इत्तेहाद ही एक वाहिद रास्ता है, जिस पे चल के कुछ तो अचीवमेंट्स की फैसल जा साहब, सकती आप फिर थी। इसका मतलब है आप इस बात का एतराफ़ करते हैं पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो हकीकी मायनों में हैं और पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं? देखिए, इसमें मेरा एतराफ़ करने या ना करने की बात तो नहीं है। जब आप एक दूसरे के खिलाफ गौहर खान जो हैं, और वो बड़ा शरीफुल नफ्स आदमी है, और वो नाराज कर देने की हद तक ठंडा आदमी है, यानी जी। उनको गुस्सा नहीं आता। अगर उनको इस किस्म की सूरत हाल है और इसमें मेच्योरिटी नजर नहीं आती। देखिए, मैं क्योंकि इस बात पे यकीन रखता हूँ कि गलती जहाँ पे हो उसको एड्रेस करना चाहिए। फिर एक पूरा ग्रोह है जो कि इस इत्तेहाद को सबोटाज करने के लिए काम करता रहता है दिन रात, और इमरान खान साहब की वाज़ेह हिदायत के जी। बावजूद बयानबाजी जो है वो की गई, और जो कि उन्होंने मुझे भी पैगाम दिया था और बाकी लोगों की शिबली फराज के ज़रिए भी कहा कि आपने ये मौलाना साहब की तरफ जो है उनके बड़े मोतदिल और अच्छे बयान आ रहे हैं, और जमहूरियत और आइन और कानून की वो बात कर रहे हैं, तो उनको आपको साथ लेके चलना होगा, चलना ठीक है। चाहिए। तो इसके बावजूद जो लोग बयानबाजी करते हैं, ज़ाती हमले करते हैं, तो ये काबिल एतराज़ बात है। बतौर पॉलिटिकल वर्कर भी मैं नहीं समझता कि सियासत में ज़ाती हमले होने चाहिए। ये एक ख़ासकर उन लोगों के साथ जो कि आपके मुतारिब ग्रुप हों, और ठीक। आपके आपने उनके साथ उनकी ज़रूरत भी हो, और फिर आपको उनके साथ मिलके चलने की ख्वाहिश भी हो आपके पास। तो जी। सिर्फ़ ख्वाहिश रखना तो बात नहीं होती, हमले इक़दामात भी तो ज़रूरी होते हैं ना सर। बिल्कुल ठीक है। JUIF में किस हद तक अमली तौर पर इक़दाम हो रहे हैं, असलम गौरी साहब से जान लेते हैं। असलम साहब, जो भी ईद के तीसरे दिन से बयान शुरू हुए, जिसका इशारा फैसल चौधरी साहब की तरफ भी था, हम भी उस पर खुलकर बात कर रहे हैं कि जो जो मामला काफ़ी हद तक सीधे हो जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद में अचानक से दूसरी साइड से कोई स्टेटमेंट आता है जिसके बाद में तलखियाँ शुरू हो जाती हैं। एक बार फिर से कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी मुझसे इसका इजहार किया था। अब इस पर पार्टी क्या सोच रही है? कुछ रोज़ में आप लोगों का मजलिस शूरा का अहम इजलास भी होने वाला है, उसमें क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद हो जाएगा जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाना है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बात यह है कि हमने एक चीज़ तो अचीवमेंट है, उसको आपको मानना पड़ेगा कि हमारे दरमियान में जो 16 साल के अख्तलाफात थे, जो बिल्कुल हम एक दूसरे का नाम लेने के लिए तैयार नहीं थे, वो चीज़ को हमने ख़त्म किया, कूल किया, नीचे लाए। हमारे कारकुनों के दरमियान में हमने बहुत हद तक कोशिश की है कि वो उस कूलिंग को नीचे तक ले जाया जाए। लेकिन गो के इसमें रेशा दवानियाँ हो रही हैं, और रेशा दवानियाँ जो भी हो रही हैं वो अब खुल के आपके सामने भी आ गए हैं, आवाम के सामने भी आ गए हैं। हमारे पहले गिले तो रहे, शिकवे तो रहे, हम कहते तो रहे कि आप ज़रा अपने सफ़ों को ठीक करें, सफ़ों के अंदर से जो इत्तेहाद के खिलाफ बयानात आ रहे हैं उनको ठीक करें। लेकिन वो इस हद तक थे कि हम उसको निजी महफिलों में जब मुलाकातें होती थी तो हम दबे लफ्ज़ों में ये बातें करते थे। लेकिन अब तो वो ओपन हो गई हैं सारी चीज़ें। अब जो PTI के अंदर के मामलात हैं वो बाहर तो आ गए हैं, मीडिया पे आ गए हैं, और डेली आ रहे हैं। आज भी मेरा ख्याल कुछ अली अमीन साहब के साथ किसी साहब का हुआ है। तो ये अब मामला किसी और तरफ चले गए हैं। इत्तेहाद तो हम PTI से करना चाहते हैं, लेकिन किस PTI से? जिस PTI को अली अमीन साहब चला रहे हैं, जिस PTI को बैरिस्टर गौहर चला रहे हैं, जिस PTI को सलमान अकबर राजा चला रहे हैं, हम किस PTI की बात करें? हम चाहते हैं इत्तेहाद हो, हम इत्तेहाद के दाई हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब हम आगे बढ़ते हैं, फैसल साहब इस बात को जानते हैं, फैसल साहब भी ये
खान साहब का मैसेज लेके आए थे, मेरी मौजूदगी में उन्होंने जो मैसेज दिया था, खान साहब की ख्वाहिश है कि जेजुआई और हम इकट्ठे हो जाएं। लेकिन ऐसा क्यों नहीं चाहती, उनकी बीजेपी क्या क्यों नहीं चाहती, और ऐसा क्यों है? तो ये बहुत से ऐसे सवालात हैं जो उठ रहे हैं, और मजीद डे बाय डे जैसे जैसे दिन आगे निकलेंगे, जैसे दिन क्लियर पोजीशन डे बाय डे होती जाएगी और आवाम को पता चलेगा कि पीटीआई के अंदर के मसाइल जो हैं वो ही मैं समझता हूँ पीटीआई बानी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बजाय इसके तो बाहर के किसी मसाइल। तो इसलिए हम थोड़ा सा जब भी आगे बढ़ते हैं तो वो इस तरह के मसाइल पैदा हो जाते हैं, इस तरह के बयानात आ जाते हैं जिसकी वजह से हम पीछे हट जाते हैं। वो कहते हैं ना, मर्ज बढ़ता गया जो दवा की। तो हम जब करीब चाहते हैं, हम सोच रहे थे इसके ऊपर तो सर इत्तेहाद हो जाता, जो सूरत थी हमें ऐसा नजर आ रहा था इसके बाद ऐलान हो जाएगा फौरन, और हम उसको सिर्फ इस हद तक ले गए थे कि हम उसको अपनी लिस्ट को, जो अप्रैल को इजलास हमने इसी मकसद के लिए बुलाया था, उस इजलास में इसकी फाइनल अप्रूवल ले लेंगे। लेकिन अचानक ही इसके बाद जो सूरत पैदा हुई है तो हमारे लिए तो बहुत तशवीशनाक है कि हम इत्तेहाद कैसे करें। हमारे लिए मसाइल तो पैदा हो गए हैं, और बहरहाल हम अपनी इजलास में हम सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हमारी जनरल काउंसिल का इजलास हो रहा है जिसमें पूरे मुल्क से 1500 के करीब अरकान शिरकत करेंगे। हम उसमें इन सब चीज़ों को सामने रखेंगे, और मैं समझता हूँ कि हम कोई मुस्तकबिल की सियासत, जेयूआई की मुस्तकबिल की सियासत के बारे में हम दूरस्थ इंशाल्लाह इसमें हम नतीज हासिल करेंगे और फैसले करेंगे। राइट। फैसल चौधरी साहब, शेर अफजल मरवत ने कहा है कि 3 बार इस्टेब्लिशमेंट से बात करने का मौका मिला था, मुज़ाकरात करने का मौका मिला था, लेकिन बानी पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका फ़ायदा नहीं उठा सके हैं। आप भी उन दिनों में बराह रास्त थे बानी पीटीआई से और आपकी मुलाकातें भी होती थी। आपके इल्म में है ऐसा कुछ कि 3 बार इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का, डायलॉग का मौका मिला हो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फ़ायदा ना उठाया हो? गुजारिश है जी कि सियासी जमातों के पास तो मुज़ाकरात ही हल होता है और मुज़ाकरात के साथ ही आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब ये ईद से पहले भी, रमज़ान के आगाज़ से पहले ये तहरीक शुरू करने का एक अंदिया दिया गया, तो इमरान खान साहब ने मुझे ये कहा था कि आप जाके कहेंगे कि ये तहरीक मुत्तहिदा अपोजिशन अलायंस के प्लेटफॉर्म से शुरू होगी और वही इसका तरीक़ेकार और तारीख तय करेंगे। जहाँ तक बातचीत की बात है, वो भी तो फिर एक, अगर आप अपोजिशन अलायंस की तरफ जा रहे हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि अलहदा में, अकेले में बात तो नहीं हो सकती है। जाहिर है फिर प्लेटफॉर्म तो वही होगा जिससे फिर आप सब मिलके बात करें, और उस बातचीत को आगे बढ़ाने का जरिया और आगे तरीक़ेकार भी ये है कि अगर आप तमाम अपोजिशन जमातें मिलके बात करें, उन बातों में वजन होगा। क्योंकि तहरीक इंसाफ की सोलो फ्लाइट्स ने इमरान खान साहब के कॉज को नुकसान पहुंचाया है, और उनको एस्टिमेशन, ज़ाहिर है वो कोई जेल में है, उनको ये अनाउंस तो देना पड़ेगा कि उनके पास इंफॉर्मेशन लिमिटेड जाती है, तो जो लोग बाहर से जाते हैं उनको वो सही गाइड नहीं कर सके। और उनकी जो कॉल थी वो, जब भी आप सोलो फ्लाइट लेंगे तो आजकल माहौल नहीं है, अभी मुल्क में सोलो फ्लाइट का बिल्कुल माहौल नहीं है। और ये पाकिस्तान की जो तारीख है पिछले 50 सालों की, उसमें भी MRD हो, ARD हो, तहरीकें अपोजिशन जमातें जब चलाती हैं तो वो अपोजिशन की तहरीकें मजबूत नजर आती हैं जब इत्तेहाद की सूरत में चलाई जाए। अगर हुकूमत इत्तेहादियों की हो तो वो फिर कमज़ोर नज़र आती है। तो ये चीज़ें सियासत की बुनियादी बातें हैं। 26वीं आईनी तरमीम में भी मौलाना साहब ने तहरीक इंसाफ के लोगों को साथ लेके चले, और आईनी बेंच का जो सारा है कॉन्सेप्ट है, ये भी हमारे वकला ने दिया। 2 के उसमें सीनियरिटी प्रिंसिपल वो भूल गए, लेकिन फिर आईनी तरह में वोट देना ना देने का अलग बात है। आई एम श्योर गौरी साहब भी मेरी इस बात को सेकंड करेंगे। बात यह है कि आप किस तरीक़ेकार से एंगेज करते हैं। जो तरीक़ेकार, ज़ाहिर है सियासी जमातें जो हैं उनके साथ 26 नवंबर को एंगेज करके बाद में हमने देखा तो वो नई मुलाकात भी नहीं करवा सके। स्पीकर साहब ने, राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ी कोशिश की। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जब आप सियासी लाएमल इख्तियार करते हैं तो फिर तो बातचीत भी उसी प्लेटफॉर्म से होगी जिससे आप करें, और एक ही रास्ता है तहरीक इंसाफ के पास, और वो जॉइंट अपोजिशन अलायंस है। इसके ऊपर जितनी संजीदगी से, जिस तेज़ी से अगर वो काम कर सकते हैं, मौलाना साहब के तहफ़्फ़ुज़ात, जनरल सेक्रेटरी साहब की मुलाकात बड़े तवातुर साथ होती रही है,
उनके तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस हो जाना चाहिए था। वो कोई ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है जो कि डूएबल ना हो, सियासी बातचीत है, वो वहाँ पे रखी जा सकती थी। कोई जो अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो इनका वफ़द गौरी साहब के बिल्कुल जमात ठीक के है, साथ बात कर ले, बिल्कुल तो ठीक है। बड़े अच्छा, ओपनली बात हो सकती है, कोई इतनी जी क़यामत ठीक, तो है नहीं उसमें। राइट। गौरी साहब, हुकूमती वुज़रा का एक ही स्टेटमेंट आता है जब JUI फे के हवाले से उनसे बात की जाए, तो वो ये कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब PTI वालों को घुमा रहे हैं, गेम कर रहे हैं बानी PTI के साथ। उनके स्टेटमेंट को अगर सामने रखें तो क्या ही कहा जा सकता है JUI फे या मौलाना फजलुर रहमान साहब विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं? देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब एक वज़ादार सियासतदान हैं और वो सबके साथ उनके राब्ते भी होते हैं, बातचीत भी होती है। लेकिन बदकिस्मती है कि पिछले 15-16 साल से इस मुल्क की सियासत इस तरह से हो गई है कि हम तो उस सियासत के कायल हैं कि अगर कोई वज़ीर आज़म है तो पूरे मुल्क का वज़ीर आज़म है, किसी पार्टी का वज़ीर आज़म नहीं है। अगर कोई सदर पाकिस्तान है तो पूरे मुल्क का सदर है, किसी पार्टी का सदर नहीं है। और अगर इसी तरह कहीं वज़ीर आला है तो उस सूबे का वज़ीर आला है, या गवर्नर है तो उस सूबे का गवर्नर है। लेकिन अब बदकिस्मती से यह सूरत तब्दील हो चुकी है। वज़ीर आला हाउस के अंदर चल जाए तो इसकी पार्टी के झंडे लगे हुए हैं, पार्टी का दफ्तर बना हुआ है। वज़ीर आज़म हाउस में चल जाए तो यही सूरत हाल है, और गवर्नर हाउस में चल जाए तो खुसूसन मैं सिंध की मिसाल दूंगा। वज़ीर आला हाउस और गवर्नर हाउस आपके सामने है, एक तरफ पीपल्स पार्टी, एक तरफ MQ में, अंदर दफ्तर बने हुए हैं बाकायदा। तो अवामी नुमाइंदे नहीं रहे, यानी कि ये पूरे सिंध के तो वो गवर्नर नहीं रहे, अपनी पार्टी के हो गए, अपनी पार्टी के वज़ीर आला हो गए। तो ये इस तरह की चीजें जो है हम इसके कायल नहीं है। हम इसके कायल हैं कि अगर कोई गवर्नर है या वज़ीर आला है वो पूरे मुल्क पूरे सूबे का है तो हम उससे राब्ता भी करते हैं, आवाज़ मसाइल के लिए बात भी करते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। हम अपोजिशन कर रहे हैं और सबको पता है। अभी हमने तौसा शरीफ में जलसा किया है, हमने अभी 13 अप्रैल को कराची में शाहराह कायदीन पे जा रहे हैं। हम अपने कारकुन को हमने अपने साथ एंगेज रखा हुआ है, हम बाकायदा इस पे चल रहे हैं। और आपको ये बताऊं, ये इस्लाम भी इस तरह की बातें करते हैं। मैं समझता हूं कि यह हाइब्रिड निज़ाम अब बैठता जा रहा है। इसी तरह की सूरत इस वक्त सिंध में हो चुकी है। सिंध की सूरत आपके सामने, कराची में जो कुछ हो रहा है 3-4 दिन से, मुझे लगता है ये पानी की नहरी पानी से जान छुड़ाने के लिए, दरिया के पानी से जान छुड़ाने के लिए अब शायद कराची को खुद सूबाई हुकूमत शायद किसी को की तरफ और धकेल रही है और लड़ाई करवाना चाह रही है, नस्ली लड़ाई। तो इसलिए मैं वज़रा की इस किस्म के बयानात और इस किस्म की चीजें, वो अपने दिल को तसल्ली देने के लिए बातें तो कर सकते हैं, लेकिन हक़ाइक़ बिल्कुल बात है। और वो बच्ची बहुत अच्छी जी हकीकत के ताल्लुक। जी फैसल चौधरी साहब, आपका एक लास्ट में शॉर्ट कमेंट लेना चाहूँगा। मौजूदा सूरत हाल में पार्टी जो शदीद इख्तिलाफात का शिकार है उसको मुत्तहिद कौन कर सकता है, आप क्या समझते हैं? देखिए, मुत्तहद करने का फैक्टर तो ज़ाहिर है इमरान खान साहब की ज़ात है, और इमरान खान साहब ही एक पूरी PTI में एक ऐसा फिगर है। ऐसे ही चलता है। देखिए, ऐसा चल नहीं सकता, और जो अकाबरीन हैं उनको अपने अपने रवैयों पे नज़रसानी करनी पड़ेगी। और मैं समझता हूँ कि सियासत जो है वो लोगों को साथ लेके चलने का नाम है, ना कि लोगों को निकालने का, या पार्टी से ये जो एक नया फैशन शुरू हो गया है इससे नुकसान हुआ है। चाहे वो शेर अफजल मरवत हो, चाहे कुछ और लोग हों, देखिए सबको साथ लेके चलना होता है। पार्टी में हर किस्म के लोग होते हैं, कुछ ज़्यादा बड़बोले होते हैं, कुछ डिसिप्लिन में भी इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन लोगों को फिर भी साथ रखा जाता है। और इस चीज़ को लेके जो गैर सियासी अनासिर हैं उनसे बेहतर होगा कि वो एक स्टेप पीछे लें और जो उनका काम है उस पर तवज्जो दें, और सियासत जो समझते हैं उन लोगों को आगे आना चाहिए। PTI को इस वक्त सियासी क़यादत की ज़रूरत है। बैरिस्टर गौहर खान बहुत तहम्मुल वाले आदमी हैं और बड़े मरंजा मरंज किस्म के आदमी हैं। इस किस्म के ठंडे मिजाज का आदमी एक है, तो साथ में एक सियासी मुतहरिक क़यादत चाहिए जो कि नहीं है। तो मेरा ख्याल में कि इस वक्त जो जनरल सेक्रेटरी हैं PTI के, उनको चाहिए कि वो अपने रोल पे नजरसानी करते हुए खुद को अलहदा करें, और अपनी जो अगर उनको थोड़ी बहुत कानूनी है महारत तो उसी पे तवज्जो दें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब। असलम गौरी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। नाज़रीन, मुझे ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं।
वेलकम बैक नाज़रीन। कराची में ट्रैफिक हादसा थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज भी ट्रैफिक हादसा में 2 अफराद जाँ बाक हो गए हैं। अगर रवां साल मजमूई तौर पर बात करें तो 257 शहरी जान की बाजी हार चुके हैं। हैवी ट्रैफिक की जद में आकर जाँ बाक होने वालों की तादाद 80 है। सिंध हुकूमत की जानिब से इस हवाले से एक्शन भी लिया गया है और क्रैकडाउन किया गया। आज क्रैकडाउन का दूसरा रोज़ है। 40 गाड़ियाँ जो है वो सिंध हुकूमत ने जब्त की हैं और जिनका फिटनेस सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा ख़राब था। फिटनेस के हवाले से वो गाड़ियाँ सड़कों पर चलने के काबिल नहीं थी। मज़ीद भी इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन सिंध हुकूमत का इस पर मौक़िफ़ ये है कि MQM पाकिस्तान भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश कर रही है, जबकि MQM ने इस मामले पर बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई। कराची वालों के लिए MQM पाकिस्तान मुसलसल ये कहती रही कि जो कराची के लोग आए रोज़ डंपर के टायरों तले कुचले जा रहे हैं, इसका सद्देबाब होना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने एक मशवरा भी दिया था कि जो जितने भी हैवी ट्रैफिक चलाने वाले कराची में दाखिल होते हैं उनका ड्राइविंग लाइसेंस कराची का होना चाहिए। अहम तर मामले पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा अली खुर्शीदी साहब ने। आप लोग भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि इंपॉर्टेंट इशू पे आपने प्रोग्राम में लिया। देखें, एक मरतबा फिर अफसोसनाक सूरत हाल है कि हुकूमत की जानिब से इस तरह के बयान भी दिए जा रहे हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने पहले दिन से इस मसले को सियासी मसला नहीं बनाया है, एक इंसानी मसला बनाया है। बदकिस्मती के साथ सूबाई हुकूमत, जो सिंध की एक मुतासिब सूबाई हुकूमत है, वो इस मसले पर भी सियासत करना चाह रही है, क्योंकि अल्टीमेट बेनिफिशरी जो इन सारे मामलात में आप देख रहे होंगे शहर में कि सिंध हुकूमत जो है वो कहीं ख्वाब खरगोश की नींदें ले रही है और शहर में रहने वाले, चाहे वो किसी भी जबान से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, उनको आपस में लड़ाने के लिए बाकायदा, मुझे तो ऐसा लगता है कोई किसी प्लान तरीके से जो है वो काम किया जा रहा है कि कोई एक शख्स उठ जाता है, वो असला लेकर आ जाता है, दूसरा शख्स उठता है, वो बोलता है मैं एहतजाज करूंगा, मैं धरने दूंगा, जबकि उनका पॉलिटिकल स्टेक इतना है कि काउंसलर की सीट तक नहीं जीत सकते हैं। ये एक सियासी मसला बनाया जा रहा है हुकूमत की जानिब से अपनी बैड गवर्नेंस और अपनी बैड एडमिनिस्ट्रेशन को छुपाने के लिए। हम इस मसले को आज की तारीख तक इसको एक इंसानी मसला समझते हैं। 200 से ज्यादा अमवात हो चुकी है। आप अपने इंट्रो में नंबर्स बता चुके हैं कि कितने माओ के लाल और फैमिलीज जो है वो इसमें जाबहक हो गई है, शहीद हो गई हैं। इन सारी सूरत हाल में इन बद इंतजामी की आला तरीन मिसाल बन चुका है ये सूबा। मैं नहीं चाह रहा था कि मैं इस मसले पर सियासी बात करूं, मगर खुदारा इस चीज को समझने की जरूरत है। लेकिन बहरहाल अली खुर्शीदी साहब, कता करामी की माजरत चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि सिंध हुकूमत ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है। सिंध हुकूमत के रहनुमाओं की जानिब से मुतादिद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सामने आती हैं, बल्कि एक्शन भी लिया जा रहा है। आज भी एक्शन लिया गया। 40 से ज्यादा गाड़ियाँ जब्त की गई हैं और इसको बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि जिनका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा, और अगर किसी कोई हादसा हुआ इस तरह का तो ड्राइविंग लाइसेंस भी मंसूख कर दिया जाएगा ड्राइवर का। वेल देखें, इस चीज को अगर ये कोई ऐसी जमात की इस सूबे में हुकूमत होती ना कि जिसको आए हुए शायद कोई 1 साल हुआ तो मैं फिर भी स्पेयर कर देता उस गवर्नमेंट को कि नहीं, इनकी नीयतें ठीक है। भाई 17 सालों से मुतलकुल अनान अनइंटरप्टेड सूबाई हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत अब हमें ये प्रेस रिलीज दिखा रही है कि जी हमने 40 गाड़ियां जब्त कर दी। इसका मतलब है शहर में दंदनाती फिर रही है ना वो 40 गाड़ियां जो इन्होंने जब्त की है। तो पिछले 17 सालों से MQM की तो हुकूमत नहीं है ना, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये सारी अपनी बैड मैनेजमेंट, इल एडमिनिस्ट्रेशन और बैड गवर्नेंस को जो है वो छुपाने के लिए इस तरह के बयान दी जा रहे हैं। और ये जो काम हो रहा है ये सिर्फ शोबदेबाजी है। यकीन जानिए वो जो स्टेक होल्डर्स नहीं है उनको भी स्टेक होल्डर्स बना के पोर्ट्रे करवा रही है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। पूरा शहर गम और गुस्से में है। पूरा शहर इस सेंसिटिव, बिल्कुल ऐसी है खुर्शीदी साहब, पूरा शहर गम और गुस्से में है और गुस्से के आलम में वो ज़ाहिर अपना गुस्सा कहीं ना कहीं निकालता है। जिस डंपर के साथ हादसा होता है वो डंपर को नजर आतिश कर दिया जाता है। आप समझते हैं ये दुरुस्त कदम है डंपर जला देना? नहीं जनाब, मैं इसको बिल्कुल इससे डिसएग्री करूंगा। बिल्कुल ये कोई दुरुस्त इकदाम नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी, मैं बार बार वही रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, इस शहर में टैंकर क्यों चलते हैं? इस शहर में टैंकर इसलिए चलते हैं क्योंकि यहाँ की सूबाई हुकूमत शहरियों को पानी देना नहीं चाहती। 17 सालों से नलों में पानी नहीं दे रही है पीपल्स पार्टी की हुकूमत। ये है फसाद की जड़। दूसरा मसला ये है कि इस शहर के रोड इस काबिल नहीं है जिन रोड्स पे लेकिन, ये जो लेकिन बहरहाल अली खुर्शीद, सिर्फ टैंकर मामला नहीं है, डंपर्स भी हैं, कंटेनर्स हैं, इसके अलावा भी हैवी व्हीकल है जो जिनके जरिए हादसा हो रहे हैं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में अगर डंपर्स यूज होते हैं तो वो आपको याद होगा एक जमाने में अगर रोड की कंस्ट्रक्शन हो रही होती थी तो ये सारे काम रात के औकात में किए जाते थे। चूंकि
ट्रैफिक की इन्वॉल्वमेंट होती थी। आज शहर में बाकायदा रोड ब्लॉक करके रोड डाले जाते हैं। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल माइलेज लिया जा सके कि भाई जो इस शहर का वो जबरदस्ती का मेयर है वो एक रोड बनवा रहा है। इस चीज को समझने की जरूरत है कि फसाद ये वो जो असल क्या हम ये कह टेंशन सकते हैं कि ऑपोजिशन की कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस है, जो वो हुकूमत को बिल्कुल ही फोर्स भी नहीं कर पा रही है शहर के जो मसाइल हैं उनको हल करवाने के लिए? वेल मैं इसका जवाब इस अंदाज से दूंगा कि इस मसले को असेंबली के फ्लोर पे टेकअप किया ही मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने। जिन स्टेक होल्डर्स का तस्करा आजकल जबान ज़दे आम है, उनका हालिया मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, उनके पास एक काउंसलर की सीट नहीं है। वो उनको जो है पोर्ट्रे किया जा रहा है कि जी ये मसीहा के तौर पे आ रहे हैं। नहीं जनाब, इस शहर की आवाम समझदार है, बाशऊर है, समझती है पाकिस्तान में एक जमहूरी निज़ाम मौजूद है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान एक जिम्मेदार सियासी जमात होने की हैसियत से जितने भी जमहूरी कॉम्पिटेंट फोरम है उन सब पे आवाज उठा रही है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की है। भाई मुझे बताए ना, कौन से हुकूमत के लोग जो है वो इतने दर्जनों भर 10 रुपए के जो 12 तर्जुमान इन्होंने लगाए हुए हैं, वो किन का जाते हैं? इनके घरों पे फुर्सत देने नहीं जाती है अली खुर्शीदी साहब, आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, आपने खुद कहा, लेकिन हल तो पेश करें। हल क्या होना चाहिए आपके ख्याल से? हल क्या होना चाहिए? हुकूमत की जिम्मेदारी तो है इस मसले का हल निकालना, ढूंढना, लेकिन ऑपोजिशन भी कोई मैनिफेस्टो पेश करे। देखें, बात ऐसी है कि अगर इस मसले को हमें सियासी मसला बनाना होता ना, तो हुकूमत की जानिब से, सिंध हुकूमत की जानिब से इस मसले पर एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। उसमें मुख्तलिफ जमातों के नुमाइंदे भी मौजूद थे। सीनियर रहनुमा मुत्तहिदा कौमी पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार, मैं बहैसियत अपोजिशन लीडर और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सूबाई असेंबली का पूरा वक्त पार्लिमानी लीडर की क़यादत में उस मीटिंग अटेंड की। अगर हमें इसको सियासी इशू बनाना होता तो हम वो मीटिंग अटेंड नहीं करते। हम ये समझते हैं कि ये एक इंतजामी मसला नहीं है, ये एक इंसानी मसला है। इसी वजह से सियासी जो मुखालफत है उसको बालाए ताक रखते हुए हमने वो मीटिंग अटेंड की। मगर यकीन जानिए उस मीटिंग में भी भाई होना तो ये चाहिए ये अली खुर्शीदी साहब, इंतजामी मसला कैसे नहीं है? अगर रोड की हालत दुरुस्त हो, अगर निकासी आप का मामला दुरुस्त हो, तो फिर ट्रैफिक की रवानी दुरुस्त रहती है और एक्सीडेंट कम से कम होते हैं। ज़्यादातर वही इस वजह से रहे हैं, इस बात पर रहे कि रोड ख़राब है, खड्डा आ गया, गड्ढा आ गया, उसमें उसके बड़े जम की वजह से या डंपर बंद हो गया या वो उससे ब्रेक नहीं लग पाता, या फिर कहीं पर पानी बहुत ज़्यादा सड़कों पर खड़ा होता है। इंतज़ामी मामला तो है ना, ऐसा कैसे आप कह सकते हैं कि इंतज़ामी मामला नहीं है? मैं तो फकत इतनी सी गुजारिश कर रहा हूं कि जो रूट कॉज है, रूट कॉज मैंने आपको अपने इब्तदाइया में बता दिया कि ये हुकूमत लोगों को पीने का पानी नलों से नहीं दे सकती है, इसलिए टैंकर चलते हैं। अब उस बहस में जाए बगैर आप मुझसे घंटों बहस कर लीजिए, मैं आपके साथ घंटों बैठ जाऊंगा। घूम फिर के बात सिर्फ इतनी सी निकलेगी कि ये जो मौजूदा हुकूमत है जिसकी जिम्मेदारियों में शामिल है कि ट्रैफिक को मैनेज करना, ट्रैफिक के इंतजाम को ठीक रखना। यहाँ कमिश्नर कराची का लेटर मौजूद होता है कि भाई शहर में हैवी डंपर्स और ट्रैफिक अलाउ नहीं होगा डे टाइम में। इसके बावजूद निकली तो मेरे साथ चली। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त मान ली अली खुर्शीद साहब। तो अब एमक्यूएम पाकिस्तान क्या करेगी अगर आप लोगों को लगता है हुकूमत आप लोगों के जो भी मुतालबात हैं या जो आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, हुकूमत की जिम्मेदारियां वो नहीं पूरी करी, तो फिर अब आप लोगों के पास क्या रास्ता बचता है? किस तरीके से हुकूमत को झंझोड़ेंगे? मैंने जैसे आपको शुरू में ये बात कि जितने भी जमहूरी हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान वो सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट करेगी। इन सारे मामला जहाज पे जाना पड़ा जो कि अब सूरत हाल बनती जा रही है, तो उससे भी दरेक नहीं करेंगे हम। आज की तारीख तक मैं जब आपसे बैठ के बात कर रहा हूं, मैं ये चाह रहा हूं कि थोड़ा सा सेंस प्रिवेल करे, मगर बदकिस्मती के साथ डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ये कह रहे हैं कि कराची बारूद के ढेर पर बैठा है और हमने इसे रोक रखा है। आप इत्तेफाक करेंगे, आपकी जमात के अहम रहनुमाएं, सीनियर रहनुमाएं? आप समझते हैं कि जब पानी जिस शहर में मैसर ना हो, सीवरेज का पानी घरों से जाता ना हो, पीने का आता ना हो, रोड तबाह हो, बर्बाद हो, तालीम का निज़ाम बर्बाद, सेहत का निज़ाम बर्बाद, लोगों के पास ट्रांसपोर्ट का निज़ाम नहीं है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, रिश्वत के बगैर कोई काम होता नहीं है। मैं बिल्कुल एग्री करूंगा इस बात से कि लोगों में फ्रस्ट्रेशन है। खुदारा इस चीज को समझने की जरूरत है कि किसी को माइलेज कोई देता है ताकि किसी और का नुकसान हो। ये सारे फसादात आप कह रहे हैं लोगों में फ्रस्ट्रेशन है। आज ही डीआईजी ट्रैफिक ने बोल न्यूज से गुफ्तगू की है और कहा है कि थोड़ा तहम्मुल से मुजाहरा करें, ट्रैफिक हादसात पे लेके कराची वालों को नफरी की कमी है, हम हर गाड़ी को तो चेक नहीं कर सकते। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पिछले 17 सालों से किस जमात के पास है वजारत दाखिला? अगर उनके पास स्टाफ की कमी है तो 17 सालों से इंटरप्टेड आपकी हुकूमत है, सवाल आपसे बनेगा। मैं बार बार यही बात कहना चाह रहा हूं कि ये मसला खालिसतन पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत का पैदा करता है।
वही उसके जिम्मेदार हैं। अगर वो जिम्मेदार नहीं है तो फिर खुल के बताएं कि वजारत दाखिला जो है वो पीपल्स पार्टी चला रही है या कोई और चला रहा है। ये तो खुल के बात करें ना, ये वज़ीर साहब खुद मैनेज कर रहे हैं। इनके आपस के मसाइल का जो भुगतान है वो इस सूबे की आवाम और खासकर शहर कराची की आवाम जो है वो भुगत रही है, क्योंकि आज तक अफसरान को यही क्लियर नहीं है कि सूबे का वजीर दाखिला जो पिछले थे वो हैं या मौजूदा है वो हैं। इस चीज को समझने की जरूरत होगी। अच्छा, अली खुर्शीद साहब, डंपर एसोसिएशन के जो सदर हैं लियाकत महसूद साहब, उन्होंने ये कहा है कि वो जिस तरह कराची में आवाम अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर रही है, वो लोग इसको साजिश ले रहे हैं और सिंध हुकूमत भी ये कह रही है कि एक जमात प्रोटेक्ट कर रही है। आप क्या समझते हैं? उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है पाकिस्तान के बायकॉट के हवाले से, वो उस पर एमक्यूएम पाकिस्तान का क्या रद्द-ए-अमल होगा? वेल, बड़ी सीधी सी बात है। देखिए, पहली बात तो वो स्टेक होल्डर बना के पेश करना, मेरा तो प्रिंसिपली इस बात पे इख्तलाफ है। किस बात के स्टेक होल्डर है भाई? इस चीज को भी समझने की जरूरत है। जबरदस्ती हुकूमत पोर्ट्रे कर रही है कि इनको जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को पॉलिटिकल माइलेज मिल जाए, ताकि वो, मतलब मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें सहूलतकारी कर रही है सूबाई हुकूमत फसादात में। मैं बिल्कुल क्लियर बात कर रहा हूँ। वो किस तरीके से? अगर कोई डंपर वाला किसी को मारता है और वो डंपर वाला, मतलब क्या अलादीन की टोपी पहना हुआ होता है, उसके पास कौन सी चीज होती है जो वो अचानक गायब हो जाता है? हुकूमत है किस नाम की? आज 200 से ज्यादा बात हो चुकी है, आप खुद कोट कर चुके हैं। मुझे बताएं ना, कितने लोगों का केस जो है वो परसू किया गवर्नमेंट ने, कितने ड्राइवर्स को पकड़ा है भाई? इन सारे मामलात में हुकूमत जो है वो, मुझे तो ऐसा लगता है कि फैसिलिटेशन का किरदार अदा कर रही है, ताकि इस शहर में जो है वो अमन अमान खराब हो सके, क्योंकि उनका उसको जो है वो सियासी माइलेज लेने में उनको जो है वो बेनिफिट मिलेगा। इस चीज को समझने की जरूरत है। बहुत सेंसिटिव टॉपिक है ये। शहर कसीरुल लिसान शहर है, यहाँ पे हर कौमियतें रहती हैं। यहाँ बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए स्टेटमेंट्स देना चाहिए तमाम ही सियासी लोगों को, और वो लोग जो जबरदस्ती के स्टेक होल्डर बनाए जा रहे हैं उनको भी। अगर वो नहीं करेंगे तो ये शहर जो है वो, जैसे बताया आपने खुद अपने सवाल में, ये बारूद के ढेर पे बैठे हुए हैं, सब परेशान है इस शहर में। लोग फ्रस्ट्रेट है और ये फ्रस्ट्रेशन कहीं और निकल जाएगी और अमन अमान जो है वो शहर का कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, जो काम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हरगिज किसी सूरत में नहीं चाहती। गवर्नर सिंध ने जो कुछ अर्से पहले एक मशवरा दिया था या मुतालबा किया था कि जितने भी डंपर्स हैं, जो हैवी ट्रैफिक है, जो कराची में दाखिल होती है, उन ड्राइवर्स का ड्राइविंग लाइसेंस कराची का होना चाहिए। एक तो ये मुमकिन नज़र नहीं आता, लेकिन बहरहाल अगर ऐसा हो जाए तो आप समझते हैं ये इससे हादसा रुक सकते हैं? वेल, देखिए, 10-12 हजार डंपर होंगे इस शहर में जो घूम रहे हैं, मुख्तलिफ रूट्स पे हमारे हैं मौजूद, कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में, कोई कुछ काम कर। मेरी गुजारिश फकत इतनी सी है कि इनकी रेगुलराइजेशन तो सिंध हुकूमत कर सकती है ना, रेगुलराइज तो कर ले, कोई सेंसस तो हो, कोई डेटा तो हो। पीपल्स पार्टी की जो सूबाई हुकूमत है उनकी तरजीह में नहीं है ये वाला मसला, मैं ये बात समझाना चाह रहा हूँ। तो जो आफाक अहमद साहब का डंपर्स जलाने का बयान था, उस पर आप क्या कहेंगे? वेल, मैं आपको फिर दोबारा ये कह रहा हूँ, कोई भी ऐसा गैर कानूनी काम की कोई जिम्मेदार जमहूरी जमात कैसे उसको सपोर्ट करेगी? मैं फिर वही, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, फ्रस्ट्रेट होके लोग जो है वो इस तरह जो सियासी बयानबाजियां हो रही है ना, उसका सहारा बना के जो शरपसंद अनासिर है वो उसका फायदा उठा रहे हैं, और वो लोग जो ये इस तरह के बयान दे रहे हैं उनको भी समझने की जरूरत है। एमक्यूएम पाकिस्तान मुतालिबात की मंजूरी के लिए माजी में इतने बड़े और पुरअसर एहतजाज किया करती थी कि अपने मुतालिबात चाहे वो विफाक से मनवाने हो, कराची में बैठ के प्रोटेस्ट कर लेते थे, चाहे सिंध हुकूमत से मनवाना हो, कराची में बैठ के अपने एहतजाज मनवा लिए करते थे। अब क्या आप लोग स्ट्रीट पावर खो चुके हैं? इस शहर में अगर आखिरी बार अगर किसी ने मौसर और मुनज़्ज़म एहतजाज किया तो वो भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने किया। 2022 में हमारे अरकान असेंबली ने डंडे खाए भाई, हमने आंसू गैस और गिरफ्तारियां भुगती हैं। इस शहर के मसाइल को लेके अगर कोई जमात आवाज उठाती है तो वो वाहिद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है। आइंदा भी इस तरह के जो मसाइल चल रहे हैं उसके लिए अगर कहीं बात होगी किसी भी कंसर्न क्वार्टर्स में, तो वो सिर्फ और सिर्फ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान नहीं करनी है। ये असेंबली में दीगर जमातें जिनका आप नाम ले रहे हैं वो, और जो वो जमातें जो इस ऐवान में मौजूद हैं और नहीं है, यकीन जानिए असेंबली में चुप साध के बैठते हैं, वो फोरम है, वहां पे बात उठानी चाहिए, वहां पे आवाज उठानी चाहिए। वहां पे ये कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में आ जाते हैं पीपल्स पार्टी की सूबाई के साथ। किसी के लोकल गवर्नमेंट में टाउन चेयरमैन लगे हुए हैं तो उनको फैसिलिटेशन चाहिए, तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात नहीं करनी है। किसी के डंपर चल रहे हैं, ये सारे मामला देखें, बहुत ज्यादा गुत्थी सुलझाने पे आएंगे तो सुलझेगी नहीं और उलझ जाएगी। मैं बहुत शॉर्ट होके प्रिसाइज होके ये बात बता रहा हूँ कि इन सारे मामलात में फैसिलिटेशन का किरदार अदा कर रही है
पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत, ताकि यहाँ पर जो है वो फसादात करवाए जाएं और लोगों को सियासी तौर पे नुकसान हो। यही बात वो रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर लोगों की जाने जा रही हैं, आप खुद बता रहे हैं स्टेट 200 से ज्यादा मवाद 257 डंपर्स जल रहे हैं, ये रोक के बैठे हैं। ये कौन सी रुकावट है कि जहाँ पे लोगों की जानें भी जा रही हैं, जहाँ पे डंपर्स भी जल रहे हैं, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बुरी हो चुकी है, जहाँ स्ट्रीट क्राइम में मजायमत पर लोगों को मार दिया जाता है, मगर सिंध हुकूमत जो है वो मजायमत कर रही है। ये क्या फजूल किस्म के बयानात है जो सिंध हुकूमत के गुजरा दे रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी तो इससे बिल्कुल परपेंडिकुलर है। मसले का कोई हल नहीं निकला। आप लोग प्राइम मिनिस्टर साहब को इनवाइट करें, कराची में दावत दें, बुलाएं, इस मसले पर एक कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, वजीर आजम उसकी सदारत करें। आईन पाकिस्तान में मैंडेट बड़ा क्लियर हो चुका है 18वीं तरमीम के बाद कि किसकी क्या जिम्मेदारी है। अमनो अमान खालिसतन सूबे में सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। सूबाई हुकूमत वो अमनो अमान पूरा करने में बुरी तरह नाकाम हो गई है। इसके बावजूद भी और जिन लोगों की जिम्मेदारी आप यकीन जानिए वो ना मीडिया पे नजर आएंगे, एक कमरे में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी, आते हैं नजर। ऐसी बात नहीं है। शर्जील इनाम मेमन साहब की इस मामले पर हर दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है। सईद गनी साहब भी मंजर यहाँ पर होते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि मैं कराची वाला हूँ, कराची के मसले मैं हल करूंगा। वो नजर आते हैं, वो तो हर दूसरे तीसरे दिन। और वो ये सिंध की अपोजिशन जमातों पर मुर्तज़ा वहाब तो कहते हैं कि हम सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज नहीं कर रहे हैं, हम मसाइल का हल निकाल रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब वो जैसे तैसे भी ले दे के वोट से वो मेयर कराची है। मेयर जो होता है वो फादर ऑफ द सिटी कहलाता है। इस शहर बच्चों को मार दिया जा रहा है। कितने घरों पे चला गया मेयर कराची पुरसा करने, मुझे ये तो पता है। ये देखिए कॉल फेल में तजाद है जनाब। मैं प्रैक्टिकल जो बात है मैं वो आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। इस मसले का हल वो भी मैंने आपको बता दिया, किसके पास है हल वो भी मैंने बता दिया। कौन इस सारे मसाइल में सियासी जो है वो माइलेज लेने के लिए लोगों की जिंदगियां कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, मैंने वो भी बता दिया। लोग बाशऊर हैं, लोग समझदार हैं, लोग जानते हैं कि कौन हकीकतन उनकी नुमाइंदगी कर रहा है, कौन जो है वो सारे मसाइल में कहीं ना कहीं जो है सहूलतकारी करके और मामला को खराब करने की कोशिश करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी हमारे साथ मौजूद थे और सहरागोगी कराची के मामले पर इंतहाई अहम मामला है नाज़रीन। हुकूमत को इसे संजीदा लेना चाहिए। कराची वाले कीड़े मकोड़े नहीं हैं, उन्हें इंसान समझें और मसले का हल निकालें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।